दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों इस समय फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है और बिना सिबिल स्कोर के, बिना कोई इनकम प्रूफ के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है वो फटाफट अप्रूवल हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से प्रयास किया और आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया है, इसका एक कारण हो सकता है कि आपके पास अच्छी सिबिल स्कोर ना हो या आपके पास कोई इनकम प्रूफ ना हो, जिसके चलते आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं बन पा रहा। तो आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक नया प्रोसेस बताने वाला हूं, जिस नए प्रोसेस से आप लोग घर बैठे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बनवा पाएंगे, वो भी बिना सिबिल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के। तो अगर आपको सचमुच इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना है तो आज आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के सारा प्रोसेस समझ में आएगा और आप लोग भी घर बैठे इस क्रेडिट कार्ड को बनवा पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बनवाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, यानी कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को जहां से आप लोग अप्लाई करने वाले हैं वहां पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब होगा क्या फ्रेंड्स, यहां पर आने के बाद सबसे पहले यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग इसके कोई पहले से कस्टमर है या नहीं है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर, यानी कि एक्सिस बैंक में पहले से आपका कोई खाता या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों का इसके पास कुछ भी नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो हम ज्यादातर लोगों के पास अभी एक नए ही आए हैं तो नो पे मैं क्लिक कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सिस बैंक का कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर जैसे आप लोग नो के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर आपको अपनी कस्टमर डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद जस्ट सबसे नीचे यहां पर आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूं। पैन कार्ड नंबर बिल्कुल आपको सही से डाल देना है। तो मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे यहां पर आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट पिन कोड को डाल देता हूं। अब पिन कोड को डालने के बाद उसके नीचे यहां पर नेट एनुअल इनकम का एक ऑप्शन है, तो आपको यहां पर नेट एनुअल इनकम डालना पड़ेगा। तो यहां पर आपको मेरी एक बात मानना और यहां पर आपको डाल देना है 3.5 लाख रुपए। यहां पर आपको नेट एनुअल इनकम डालना है। अब फ्रेंड जितना आप लोग बढ़ा चढ़ाकर डालेंगे तो कंपनी भी सोचेगा कि इसके इनकम काफी ज्यादा है, तो आपका इस चांस में आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। तो यहां पर आपको 4 लाख रुपए के अंदर ही डालना है और 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के बीच में ही आपको यहां पर डाल देना है। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। यहां पर जो इस बॉक्स में कैप्चा कोड शो रहा है उस कैप्चा कोड को यहां पर आपको डालना है। सारा कुछ डालने के बाद यहां पर नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहां पर आपके सामने एक्सिस बैंक की तरफ से जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसे कि पहला यहां पर एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, तो इसको मुझे स्क्रॉल करना है। तो यहां पर एक एरो का ऑप्शन नजर आ जाएगा साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने एक्सिस बैंक का ACE क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा। जस्ट इसको भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल जो क्रेडिट कार्ड है वो शो होगा, तो इसे भी नहीं चाहिए तो इसको स्किप कर देते हैं। जस्ट एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। जस्ट यहाँ पर एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड आ जाए तो इसे मैं भी स्किप कर देता हूं। जैसे स्किप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर रिवार्ड यहाँ पर एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके सामने आ रहा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। जस्ट सैमसंग क्रेडिट कार्ड आ रहा है तो इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। और जैसे आप लोग सैमसंग के क्रेडिट कार्ड को स्किप करेंगे तो आप लोगों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ जाएगी आपके सामने, यानी कि फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहां पर इसी क्रेडिट कार्ड को आज की इस वीडियो में हम बनाने आए थे, यानी कि अप्लाई करने आए थे। अब कैसे यहां पर करने वाले हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे यहां पर क्लिक करना है। जस्ट यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड की जितनी भी यहां पर टर्म एंड कंडीशन है वो सारी यहां पर लिखी हुई है, यानी कि ज्वाइनिंग फीस कितनी दी जाएगी, एनुअल फीस यहां पर कितनी ली जाएगी, सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो इस क्रेडिट कार्ड को ही हम बनवाने आए थे, तो इस पर क्लिक करेंगे। जस्ट यहां पर नीचे एक नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम यानी कि
एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका, तो मैंने यहां पर ओटीपी डाल दिया है। अब ओटीपी डालने के बाद यहां पर टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जस्ट यहां पर सारी टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। तो इसे एग्री करना है। जस्ट उसके नीचे यहां पर सबमिट का ऑप्शन नीचे नजर आ रहा है, तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। अब यहां पर भी आपको अपनी कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको अपना फुल नेम डालना पड़ेगा। जो नेम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे पड़ा हुआ है उस नेम को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको अपनी पैन कार्ड की जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल सही सही आपको डालना पड़ेगा। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग नाम के आगे क्या लगाते हैं, एमआर लगाते हैं या मिस्टर लगाते हैं या एमआरएस लगाते हैं, जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट जो आपका जेंडर होगा वो ऑटो यहां पर आ जाएगा। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो डेटा होगा वो यहां पर अगर लेगा ऑटो तो आपका यहां पर जो जेंडर है वो यहां पर ऑटो पड़ जाएगा। जस्ट उसके नीचे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, यानी कि आपके कार्ड पे कौन सा नेम प्रिंट होके आएगा वो यहां पर आपको शो हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मुझे भी यहां पर शो हो चुका है। तो उसके नीचे यहां पर आप इतना देखने के बाद आपको यहां पर मदर नेम का फुल नेम डालना पड़ेगा। यहां पर आपको अपनी मदर का फुल नेम डालना पड़ेगा। जस्ट उसके नीचे यहां पर आपको अपने फादर का भी फुल नेम डालना पड़ेगा। इतना डालने के बाद नीचे यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। तो अगर शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड पे सेलेक्ट करना, अगर शादी नहीं हुई है सिंगल है तो सिंगल पे आपको टिक करना है। जस्ट उसके नीचे आपको यहां पर स्क्रॉल कर देना है और यहां पर आपको इंटर रेसिडेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको एक ट्रिक का यूज करना है। फ्रेंड्स यहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर आप लोग एक शहर में रहते हैं तो शहर में क्या होता है कि एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है वो वहां पर जरूर मौजूद होगा, तो आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कहीं गांव में रहते हैं या कहीं कस्बे में रहते हैं जहां पर आपके पास एक्सिस बैंक का ब्रांच नहीं है तो आपको करना यह है, आपको इंटर रेसिडेंट एड्रेस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने आसपास जो बड़ी सिटी होगी जहां पर आपका जो ब्रांच है वो मौजूद है वहां का आपको एड्रेस दे देना और पिन कोड जब मांगेगा तो उसी सिटी का पिन कोड भी आपको यहां पर डाल देना है। जैसे मैंने पहले आपको यहां पर दिखाया था, मेरा जो पिन कोड है वो कुछ और है और यहां पर जो मेरी सिटी का पिन कोड है मैंने यहां पर दूसरा एड्रेस डाला क्योंकि मैं एक गांव में रहता हूं। अब इस कंडीशन में होगा कि अगर आप लोग किसी गांव में रहते हैं और अपनी सिटी का जो एड्रेस होगा वो डाल देंगे तो आपको ब्रांच मिल जाएगी, आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली अप्रूवल हो जाएगा। तो इतना यहां पर आपको यहां पर ट्रिक का यूज करना है। अगर आपके पास है तो आपको यहां पर आधार एड्रेस ही सिलेक्ट करने का रहना देना है। अगर आपका गांव में घर है और शहर में सिटी वगैरह है तो यहां पर आपको इंटर रेसिडेंस पे क्लिक करके एक न्यू एड्रेस क्लिक कर देना है, यानी कि एक न्यू एड्रेस यहां पर आपको डाल देना है। अब डालने के बाद नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हु यू क्लाइड और रिसीव योर कार्ड, यानी कि आपका जो कार्ड है वो आप कहां पर रिसीव करना चाहते हैं, ऑफिस में करना चाहते हैं या अपने पते पर करना चाहते हैं। तो यहां पर दो तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको यहां पर सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एक ईमेल आईडी का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो ईमेल आईडी में आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देना है। अब ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे यहां पर एक बॉक्स नजर आ जाएगा, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है और जस्ट यहां पर आपको सारा कुछ देख लेना है कि मैंने सारा कुछ सही सही डाला है या नहीं डाला है। अगर सारा कुछ आपने सही डाला तो आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर इंटर ऑफिस का एड्रेस मांगा जाएगा, तो ऑफिस का एड्रेस यहां पर आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट यहां पर ऑफिस का भी जो एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट यहां पर ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूं। यहां पर मैंने कुछ मिस कर दिया तो हम यहां पर अपनी ऑफिस का एड्रेस डाल के अपडेट कर देते हैं। जस्ट उसके बाद यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉय या सैलरीड हैं, यानी कि आप लोग सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय। तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करता हूं। जस्ट जैसे ही सेल्फ एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया तो जस्ट यहां पर आपसे इनकम की जो डिटेल्स है वो यहां पर पूछी जाएगी। तो यहां पर मैंने नेट एनुअल इनकम जो थी वो यहां पर 3.5 लाख रुपए डाली थी। तो उसके नीचे यहां पर ऑक्यूपेशन का जो कोड है वो यहां पर ऑप्शनल है, वो बंद है, वहां पर आपको कुछ नहीं डालना है। जस्ट यहां पर सोर्स ऑफ फंड पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो पैसे की कमाई है वो कहां से होती है, बिजनेस इनकम से होती है, एग्रीकल्चर से होती है, इन्वेस्टिंग से होती है। तो हम एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे सबसे ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूं। जस्ट उसके नीचे यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस पे आपको क्लिक करना है और आपका बिजनेस कैसा है। तो मेरा एक एग्रीकल्चर से जुड़ा बिजनेस है तो हम एग्रीकल्चर सबसे ऊपर है।
मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका जो भी बिजनेस है वो आप यहाँ पर ढूंढ के सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे यहाँ पर कंपनी नेम आपसे मांगा जाएगा, तो आपको कंपनी नेम यहाँ पर डाल देना है। तो कंपनी नेम मेरी क्या है, यहाँ पर पोटैटो की है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। जस्ट उसके बाद यहाँ पर ओनरशिप टाइप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो काम करते हैं वो अकेले करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप लोग किसी के साझे में करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं। तो हम अकेले करते हैं, तो यहाँ पर सोल जहां ऊपर वाला लिखा है इस पे मैं टिक करूंगा। जस्ट उसके नीचे यहाँ पर नंबर आर ईयर इन बिजनेस, यानी कि आप लोग जो बिजनेस है वो कितने सालों से कर रहे हैं, तो हम 6 सालों से कर रहे हैं, तो 6 साल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। जस्ट सारा कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फ्रेंड्स यहां पर मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट यहां पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होने वाला है। अब दोस्तों होगा यह कि आपके इनबॉक्स मैसेज में एक जो है वो एक्सिस बैंक की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा। उसमें आपको यहां पर मैसेज में आप लोग देख सकते हैं कि C1 नंबर लिखा, C1 लिखा, उसके बाद 00 करके मैंने कुछ यहां पर ब्लर करके रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के करा। अब दोस्तों होगा क्या, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो एक्सिस बैंक में आपको ब्रांच में इस C1 नंबर को लेकर जाना है और जैसे C1 नंबर आप लोग बैंक मैनेजर को या कैशियर को दिखाएंगे तो आपका तुरंत वहीं पर फॉर्म एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए भर दिया जाएगा और आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो कार्ड है वो इश्यू कर दिया जाएगा। अब ये नया फीचर्स आ चुका है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने लास्ट तक पूरा फीचर क्यों नहीं बताया, प्रोसेस क्यों नहीं बताया, वीडियो केवाईसी वाला सिस्टम क्यों नहीं बताया। तो यहां पर हम आपको बता दें कि वो एक फेक यहां पर प्रोसेस था और वहां से कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो नया फीचर्स आ चुके हैं इसमें होता क्या है, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक C1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग एलिजिबल नहीं है तो जैसे वहां पर सेकंड चला था, जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक किए थे तो होगा क्या, वहां से आपका रिजेक्ट लिख के आ जाएगा और आपको बैंक में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल है तो आपको C1 नंबर मिल जाएगा और इस C1 नंबर को आपको लेकर अपने ब्रांच में जाना है, नजदीकी ब्रांच में। जैसे आप लोग पहुंचेंगे वहां पर तो आपका जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल और अप्लाई फॉर्म आपका फिल कर दिया जाएगा। यही C1 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है, यानी कि अप्रूवल करता है और रिजेक्ट करता है। अगर आपको C1 नंबर मिला है तो आप समझे कि आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अगर आपको C1 नंबर नहीं मिलता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, आप लोग 3-4 महीने बाद ट्राई करें, आपका हो सकता है कि बाद में आपका कार्ड ये बनने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपना कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।